हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो आज हमारा थर्ड यूनिट हमारा कल स्टार्ट हो चुका था। हमने फर्स्ट पार्ट उसमें देखा है। आप जान चुके हो कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है और प्लेन क्या होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन हम जान चुके हैं। सो आज ये हमारे इस यूनिट का लास्ट है, क्योंकि ये यूनिट काफ़ी छोटी है तो इसमें ज़्यादा इतना नहीं है। तो आज हमारा ये लास्ट हो जाएगा एंड इसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस पे आएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है, सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी एंड होमवर्क भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आपका जो है आज हम देखेंगे कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो किसी पॉइंट के, अगर कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसमें पहले तो कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस हो जाता है दोनों में, लोकेशन में डिफरेंस होती है या नहीं, और देखेंगे कि उसको किसी प्लेन में अगर हमें स्थापित करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैंने कहा था, हमने क्या देखा था, एक 2 डायमेंशनल प्लेन अगर हमें दिया हो, मान लीजिए ये हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन हमें दिया है। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ओके, अगर मुझे ये प्लेन दिया है तो मुझे इसमें कोई पॉइंट अगर लोकेट करना है तो आप क्वाड्रेंट्स पढ़ चुके हो, क्वाड्रेंट्स का क्या रिलेशन होता है ये भी जान चुके हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, पॉजिटिव हुआ तो किस क्वाड्रेंट में होगा, निगेटिव हुआ तो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये आप जान चुके हो। तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से अब अगर मुझे कोई भी पॉइंट दे दिया गया है, मान लीजिए मुझे दे दिया गया एक पॉइंट 1 और 2 दे दिया गया। ठीक है, मुझे बोला कि कोई पॉइंट 1 2 है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, तो जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 हैं तो आपको इसको लिखते कैसे हैं, ब्रैकेट में पहले एब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है ये ऐसे लिखते हैं इसको। तो अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं किसी पॉइंट के तो मुझे इसको इस प्लेन में दिखाना है कि लोकेट करना है कहाँ होगा। तो हम कैसे करते हैं, आपके पास एक ग्राफ पेपर रहेगा जिसमें आपके पहले से ही सारे खाने बने रहेंगे। ठीक है, स्केलिंग की हुई रहेगी। एक्स एक्सिस में ये हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इधर आइए, थोड़ा और आगे चल देते हैं। ये हमारा एक्स निगेटिव हुआ। ठीक है, ऊपर आ जाइए, चलिए, ये 1 2 3 4, यहाँ कहीं हमने 5 ले लिया। ठीक है, सेम वे -1 -2 -3 -4 और ये यहाँ कहीं -5 ले लिया। ठीक है, ये -1 भी हम इसके सामने ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्लेन मिल गया। ग्राफ पेपर पे आपको करना बहुत इजी रहेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऐसे ये छोटे ये पूरे बॉक्सेस बने रहेंगे, बल्कि ये 0 से 1 के बीच ही जो हमारा ओ पॉइंट है ना, ओरिजिन, तो ओरिजिन से 1 के बीच भी सारे स्प्लिटेड रहेंगे पूरे। 1 से 2 के बीच भी पूरे स्प्लिटिंग रहेगी, मतलब वो पूरा आपका अच्छे से स्प्लिट रहते हैं खाने सारे। तो आप इजीली कोई भी अगर पॉइंट में भी दिया 3.1 दिया है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपके एग्जाम बुक का ही एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर दिए हुए हो तो चलिए, पहला हमारा है लोकेट द पॉइंट 5 0। आपके में 5 0 दिया, हमें 1 2 लिया है, चलिए 5 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया 0 इसका ऑर्डिनेट और इसका एब्सिसा कर दिया 5। तो फर्स्ट पॉइंट इज 5 0। अब देखिए, तो सबसे पहले तो हमें देखना है क्या x का कोऑर्डिनेट क्या है। x का कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा क्या है। तो एब्सिसा क्या दिया, 5 दिया है। ओरिजिन से स्टार्ट करिए, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, ये यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट आएगा। ठीक है, अब अगला क्या दिया है, 0। तो मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 0, यानी y में आपको ऊपर जाना ही नहीं है, 0 पे ही रहना है, यानी 0। तो 0 से आप एक लाइन पैरेलल खींच दीजिए जो ऑलरेडी खींची हुई होती है। तो ये आपका हो गया 5 0। ठीक है, 0 क्यों, ओरिजिन पे क्यों आया, क्योंकि ऊपर जाना ही नहीं है, डिस्टेंस 0 दी हुई है।
ठीक है, अगर ये 1 दिया होता तो मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचती और फिर इस पॉइंट से खींचती, लेकिन ये तो 0 दिया है, तो मैं अगर यहाँ से पैरेलल लाइन खींचूंगी तो ये तो इसी लाइन के एक्स एक्सिस के ही ऊपर आ जाएगी ना, तो वो तो ऑलरेडी खींची हुई है, मान लीजिए खींची दिया है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। और फिर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचेंगे, परपेंडिकुलर यानी वो हाइट तो 0 है तो यहीं पे कट कर देगा, तो आपका ये पॉइंट हो गया 5 0। अगला पॉइंट आपका देख लेते हैं कौन सा दिया है। मान लीजिए एक -3 5 ले लीजिए, -3 और 5 दिया है एक, ठीक है, -3 और 5, ठीक है। तो -3 x क्या है, -3 यानी एब्सिसा -3 दिया है, तो x निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ आ जाइए। सबसे पहले देखिए x निगेटिव है, निगेटिव की तरफ आ जाइए। 1 2 3 यानी ये है -3, ठीक है, लेकिन ये -3 0 है, ठीक है, y अभी आप ऊपर चढ़े ही नहीं हो ना नीचे गए हो, ये 0 ही है, तो -3 0। आपको करना क्या, -3 5, 5 क्या है, प्लस है, तो ऊपर चढ़िए 1 2 3 4 5, यानी ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक परपेंडिकुलर इससे खींचना है और एक परपेंडिकुलर इससे y एक्सिस पे खींचना है, ठीक है। ये यहाँ कट किया, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -3 और 5। समझ में आया कैसे प्लॉट किया आपने। अब अगला देख लीजिए, मान लीजिए -3 -5 कह रहा है, चलिए -3 -5 देखिए, तो -3 ये हो गया, ठीक है। अब अभी तो आप 5 दिया था, प्लस था, तो आप y में ऊपर की तरफ गए, आप कह रहे हैं -3 -5 यानी नीचे की तरफ आइए, -5 यानी y में नीचे की तरफ, तो -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ से एक आप खींच देंगे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और ये क्या है, -3, यहाँ से खींच देंगे x पे परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी x पे जो पॉइंट होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है, उससे आप y के पैरेलल लाइन खींचते हैं, y पे जो कोऑर्डिनेट मिलता है उससे आप x के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, जहां कट करेगा वही आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 -5। समझ में आया। तो जो आप जितना ऊपर गए थे उतना ही नीचे आ गए, तो ये +5 था तो ये -5 हो गया, और -3 आपका यही है, तो ये दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, x निगेटिव y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ पे देखिए 5 0, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ये आपका लाइन पे ही आ गया, एक्सिस पे ही आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर लेते। अब अगर मैं कहती हूँ, हमने यहाँ पे -3 + 5 किया, अब आप एक काम करिए, इसको पलट देते हैं, यानी जहाँ x का पॉइंट कोऑर्डिनेट है उसको y की जगह पुट अप करते हैं, जो y का है उसको पलट देते हैं, यानी 5 और -3 लिख लेते हैं। अब इसको देखिए, क्या ये और ये सेम है, मतलब आपको अगर x और y दिया है लोकेट करने को और y और x दिया है लोकेट करने को, तो क्या सेम रहेगा। देखिए जरा, एक्चुअली अगर यहाँ पे भले मैंने y लिखा हो, लेकिन ये होता x का ही कोऑर्डिनेट है, लिखने को तो मैं उसको x y z कुछ भी कोई भी पॉइंट नाम दे सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए x y में आप कंफ्यूज हो गए, तो चलिए मैं a और b लेके देख लेती हूँ। मुझे कोऑर्डिनेट a b दिया है और दूसरा b और a दिया है, तो क्या देखते हैं क्या दोनों पॉइंट सेम होते हैं, क्या लोकेट होते हैं। हमने -3 5 किया है, अब 5 -3 करके देख लेते हैं। देखिए -3 और 5 को हमने पलट दिया है, 5 और -3, 5 यानी x पे 5 डिस्टेंस जाना है, ये गए आप, और -3 यानी y पे निगेटिव आना है, यानी नीचे की तरफ आना है, कितना आना है, 3 आना है, तो -1 -2 -3 यहाँ पे आए। y एक्सिस से मैंने क्या बताया है, x के पैरेलल खींचिए, और x एक्सिस से क्या बोला है, y के पैरेलल खींचिए। यहाँ कट किया कहीं, ये आपका आ गया 5 और ये -3 का कोऑर्डिनेट्स, तो ये पॉइंट ये है, जबकि -3 और 5 तो ये था। तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स रिवर्स भी कर देते हैं तो भी उनकी लोकेशन चेंज ही रहेगी, यानी ए बी का जो अगर कोई पॉइंट विद कोऑर्डिनेट ए बी है, उसकी लोकेशन किसी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स बी हो उससे डिफर करेगी, सेम नहीं रहेगी, ठीक है। यानी 1 और 2 अलग पॉइंट है और 2 और 1 अलग पॉइंट है,
तो इजी ओ सेम मत लीजिए, ये यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं चल रहा है, यहाँ पे नहीं चलेगा, कोऑर्डिनेट्स में नहीं चलेगा, क्योंकि जो पहला टर्म होता है, जो पहला यूनिट होता है वो x का होता है और दूसरा y का होता है। तो देखिए ना, ये x का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो चेंज तो होना ही है, ठीक है। सो इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन अगर दिया है, कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है कार्तिकी ज्यामिति प्लेन हिंदी में बोलते हैं, तो अगर ये दिया है इसको, यही 2 डायमेंशनल प्लेन को ही बोलते हैं, ठीक है। सो अगर इस कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट दिया है, तो अगर उसका कोऑर्डिनेट्स ए बी दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी दिया है, तो वो दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स बी ए हो उससे डिफर करेगा, लोकेशन अलग रहेगी, सेम नहीं होगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सो इस तरीके से इसमें आपका प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स हो गया है। आप देख लो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स प्लॉट करिए और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में, ठीक है, प्लॉटिंग करने में, क्योंकि आपको काउंट करना रहता है ग्राफ पे, देन ऊपर जाइए और फिर नीचे जाइए, पॉइंट बनाइए, फिर कहीं कहीं ग्राफ पे आपको पॉइंट दे दिया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए इसी में मैं आपको जस्ट क्योंकि आप फिर आगे कन्फ्यूज ना होइए इसलिए मैं बता दूँ, मान लीजिए मुझे दे दिया गया कोई भी पॉइंट और मान लीजिए जैसे 5 और -3 दे दिया गया। अब मुझे ये बोला लोकेट करिए और इसका क्वाड्रेंट बताइए, तो लोकेट आप करिए, क्वाड्रेंट बताइए, तो लोकेट किया तो x आप 5 गए, -3 नीचे आ गए, ये आ गया क्वाड्रेंट, ठीक है। बिना लोकेट किए क्वाड्रेंट कैसे आप बताते हैं, जल्दी में मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। x पॉजिटिव यानी दाएं साइड, y निगेटिव नीचे, दायां नीचे क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे, देन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन उसको प्लॉट, कोई भी आपका पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हो, तो आप इस प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं उसको, उसका लोकेशन बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स का भी मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स अगर रिवर्स किए जाएं नंबर्स तो वो सेम नहीं होते, पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। एंड फिर इसको अगर पॉइंट्स आपको लोकेट किए हुए दे, मान लीजिए मुझे ये पॉइंट दे दिया है, मान लीजिए ये नहीं दिया है, ठीक है, जस्ट ये पॉइंट दे दिया गया और बोला है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको ग्राफ पेपर पे ही देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके पैरेलल इससे एक परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है, इसके पैरेलल खींचना है, जहां y एक्सिस को कट करे वो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x के y के पैरेलल खींच दीजिए नीचे परपेंडिकुलर x पे, तो जहां x को कट करे वो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए एंड कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। हमेशा आपके सारे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं वो हम करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस पे कल से आएंगे। आपका नेक्स्ट वीडियो आपका 4th यूनिट स्टार्ट हो रहा है और फिर मैं जब आपके ये 4 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो विल हैव अ टेस्ट। मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना, उनका आंसर्स बताना कैसे, और मैं आपको कुछ इसको आपका आंसर सही है कि नहीं ये इसको ये प्रूफ करने का भी या चेक करने का भी मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। प्लस मेरे कुछ नए वीडियोस शॉर्ट ट्रिक्स पे भी होते हैं जो मैं मोस्टली एसएससी, पीसीएस और जो भी आपके सीजीएल वगैरह के हैं उनके लिए बनाती हूँ, तो वो भी ध्यान दीजिए, ठीक है। उसको भी देखिए, उसमें आपको जो पिछला है 6 से 12 तक का पूरा रिवाइज होगा। तो अभी जितने भी हुए हैं सारे 6th ऑनवर्ड्स हुए हैं, तो आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका कुछ भी है, करनी हो गया सर्ट्स, या फिर अभी आपका जो भी हमने किया है, मान लीजिए अभी रिसेंटली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, उसके पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था, तो ये सारी चीज़ें उस पर कवर हो रही है, तो वो भी देखिए, ठीक है। एंड हमारा दूसरा एक हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश वर्ड्स का वोकैब आपकी बढ़ाने के लिए। कुछ अच्छे टर्म्स जो होते हैं, थोड़े टफ वर्ड्स होते हैं बट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कई एग्जाम्स में सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं इंग्लिश पेपर्स में, सो उसके लिए भी हमने स्टार्ट किया है। सो प्लीज़ डू वॉच देम टू। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक माई वीडियो, स्किप करके मत वॉच करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबा के रखिए जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।